तो चलिए आइए, इस 10th क्लास के बैच में आपको दिख रहा होगा प्रश्न संख्या आपका क्या है कि 13.3 का प्रश्न संख्या 4 है। तो आप हमारे साथ पहले क्या करेंगे, सवाल को रीड कर लेंगे, पढ़ने का प्रयास करें। पढ़िए। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी का कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करें। चलो ध्यान से समझने का प्रयास करें, इस सवाल के थीम को पहले समझने का प्रयास करें। कुआं देखे होंगे गांव में, तू लोग देखा होगा, देखा है कुआं। और कुआं के पास एक चबूतरा बना हुआ होता है ना। तो कुआं से जितना मिट्टी निकल गया कुआं से, तो मिट्टी निकलने के बाद क्या होता है, उसके किनारे किनारे रख दिया और रख के वहां क्या होता है, सीमेंटेट करके एक कुआं बना लिया जाता है ना। तो कहता है कि इससे कुआं से जो है ना मिट्टी जो निकला है, इस कुआं से जो मिट्टी निकला है, उस मिट्टी का जो है ना, ये समान रूप से फैलाकर कुआं के बगल बगल ये चबूतरा बना दिया जाता है ना। जिस पर कि लोग क्या करते हैं, आराम से अपना कपड़ा धोता है, स्नान करते हैं, यही सब काम करते हैं वहां। तो अब देखो आगे क्या है। तो चलिए आइए, ये कह रहे थे, कुछ फोन आ गया था जिस कारण से बात करना पड़ गया। चलो देखो, कह रहा है क्या कि एक कुआं खोदा गया है और कुआं खोदने के बाद कि कुआं खोदा जा रहा है तो मिट्टी ना निकलेगा कि दूसरा चीज निकलेगा। तो इस मिट्टी को क्या किया जाता है, चारों तरफ फैला दिया जाता है। क्या किया जाता है, और ये चबूतरा बना दिया जाता है ना। और तो कहता है क्या, चबूतरा का हाइट ज्ञात कीजिए कि इतना मिट्टी से कितना हाइट का चबूतरा बना होगा, है ना। समझ में आ गया होगा। अब देखो तो कैसे निकालेंगे। तो कुआं का जितना आयतन होगा वही आयतन ये चबूतरा का होगा, है ना। लेकिन रही बात क्या कि यहां से अब करना क्या है तुम्हें कि कुआं का आयतन बराबर ये चबूतरा का आयतन करेगा, है ना। लेकिन कुआं का आयतन चबूतरा का आयतन निकालने के क्रम में ये तुमको देखना है कि ये कुआं मुना नहीं जाए, है ना रे। कुआं खुला रहना चाहिए, है ना। तो कैसे होगा ये, तो ये पूरा बेलनाकार एरिया का चबूतरा का आयतन निकाल लेगा और उसमें से यही बेलनाकार ये त्रिज्या का आयतन को घटा देंगे, तो ये बलय पट्टी जो है वो निकल जाएगा। कोई दिक्कत, बलय पट्टी के साथ साथ जो है ना पूरा मिट्टी वो निकल जाएगा। तो चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करो। तो लिखेंगे कुआं का आयतन बराबर होगा क्या, कुआं के चारों ओर बने किसका, चबूतरा का आयतन। कोई बच्चा को दिक्कत। अब देखो कुआं का आयतन, तो कुआं का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर कुआं के आयतन में देखो जरा सा, तो कुआं का के चारों ओर बने चबूतरा का आयतन निकालना है। तो देखो बेलनाकार चबूतरा चबूतरा माइनस क्या होगा, बेलनाकार कुआं, कुआं का आयतन। कोई दिक्कत कोई बच्चा को, ये उधर का है, होगा नहीं होगा, समझ में आ रहा ना रे। देखो जरा सा समझने का प्रयास करो फिर से, ये इधर का है बांध,
चलो देखो, कुआं का आयतन एक लाइन में लिख देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। चलो देखो, तो बेलन का आयतन देखो, कुआं का आयतन जो है ना, इसका इसका ऊंचाई कैपिटल एच मान लो। समझ में आ रही बात? इसके ऊंचाई को क्या कर रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर मान लो इसका, है ना, तक पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब बेलनाकार, ये कुआं बेलनाकार, ये चबूतरा का आयतन निकाल रहे तो पूरा पूरा भर गया कुआं, समझ जाओ। इतना भाग बेलन का घटा देंगे तब नहीं खुलल रहेगा, नहीं तो पनिया कैसे भरेगा, होता जाएगा वैसे में कुआं, है ना। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा। अब माइनस जरा सा देखने का प्रयास करो, समझ में आ रही बात? देखने का प्रयास करें। अब देखो जरा सा, बेलनाकार चबूतरा का आयतन, तो बेलनाकार चबूतरा का आयतन तो इतना हो जाएगा त्रिज्या, यहां से लेकर ये तो कुआं का है त्रिज्या, और यहां से लेकर यहां तक किसका है, ये चबूतरा का है ना। तो चबूतरा का हो गया, तो चबूतरा का लिख दिए पाई R1, इसको हमने माना है R1 का स्क्वायर एच, और फिर हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच। समझ में आ गया होगा सारे बच्चे को? तब पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर, जरा सा देखो, यहां से हम पाई कॉमन ले लेते हैं और एच भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसके लिए ये बेलनाकार इतना पर से क्या करना, इतने पर से ना चबूतरा रहता है, तो इस हॉल को खोलने के लिए ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तक खुलेगा। अभी जो ये बेलनाकार भाग का जो ले लिए आयतन, तो यहाँ से यहाँ तक ये बंद हो गया है। अब इतना भाग जो हमने बेलन का घटा देंगे आयतन, तो ये कुआं में छेद होगा, है ना। चलो देखो, यहाँ पाई एच कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया क्या, आर स्क्वायर बचेगा ना, माइनस पाई एच कॉमन आ गया, था R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर एच बराबर एच R1 R2 होगा, तो R1 प्लस R2 होगा, इंटू फिर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। कोई बच्चा को दिक्कत ना हो रहा, दिक्कत? चलो बहुत अच्छी बात। अब देखो, R2 का आर स्क्वायर एच बराबर एच देखो ध्यान से, यहां समझने वाली बात है तुम्हारा क्या, कि R जो है ये बेलन का है, किसका है, तो इसका देखो 1/2 है ना, तो 3/2 का स्क्वायर होगा, और ऊंचाई देखो यहाँ से यहाँ तक कुआं का कितना है, 14 हो जाएगा। और देखो ये जो ऊंचाई है बेलन का है, तो ये ऊंचाई तो तुम्हें ज्ञात ही करना है ना, तो ये जस का तस सेजेटिव रहेगा। R1 देखो कितना है, 4 मीटर चौड़ी पट्टी ये है, 4 मीटर चौड़ी पट्टी ये है, या 3/2 ये है या नहीं है? तो चलो देखो ध्यान से, तो देखो जरा सा, 4 प्लस 3/2, तो 4 दूना 8 प्लस 3/2, 8 3 11/2 होगा कि नहीं होगा? चलो देखो, तो यहाँ लिख देंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बड़ी त्रिज्या जो होगा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा तुम्हारा, R1 बराबर हो जाएगा 11/2, और R2 बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3/2। ये समझने का प्रयास करें, इसको भागा भी 5.5 भी लिख सकते हो, है ना, इसको 1.5 भी लिख सकते हो, क्या कर दे वही की ऐसे ही रहने दो। चलो देखो, 11/2 प्लस 3/2, यहाँ देखो 11/2 माइनस 3/2। ध्यान से देखेगा सारे बच्चे, यहाँ देखो 3 तिया 9 2 दूना 4 14 एच, ध्यान से देखेगा, यहाँ जगह एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2, तो 11 प्लस 3 होगा, और 2 हो जाएगा, 11 माइनस 3 होगा रे, 11 माइनस 3। अब देखो 9/4 गुना 14 बराबर एच, और यहाँ देखने का प्रयास करें, है ना, यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 14/2, गुना यहाँ कितना हो जाएगा, 8/2, तो 9/2
4 गुना 14 गुना एच गुना 14/2 गुना 8/2। देखो यहाँ 2 दूना 4 से 2 दूना 4 कट जाएगा, 14 से 14 कटेगा। अब यहाँ चले आओ तू लोग, है ना। यहाँ हो गया 9 9 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं दे सके, है ना। यहाँ होगा बराबर का चिन्ह, तो यहाँ 9 बराबर क्या हो जाएगा, 8 एच होगा। इसीलिए देखो, इसीलिए 8 एच बराबर 9, तो एच बराबर 9/8। इसको भागा जब देंगे, समझने का प्रयास करो। 9 भागा 8 करेगा, 8 एकम 8, ये एक होगा 0.0, 8 एकम 8। अब हो जाएगा यहाँ 2, है ना, 0.0, 8 दूना 16, 8 दूना 16। अब 8 दूनी 16, 2 लिख देते अभी, 8 दूनी 16, 4 कट गया, 8 पंचे 40। तो ऊंचाई तुम्हारा यही आ गया बबुआ, 1.125, यही मीटर तुम्हारा उत्तर हो गया, यही हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। आइए आप प्रश्न संख्या आप करेंगे 5, एक बार रीड कर लेंगे 5 नंबर के प्रश्नों को। कहता है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिसकी ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या कितनी होगी जो इन आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। आइए सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, ये सवाल का थीम क्या कह रहा है। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, पहले तो सुन लेंगे, इसके बाद समझ लेंगे। अब कोई बच्चे को दिक्कत होगा तो वो सारे बच्चे सवाल को पूछ लेंगे, इसके बाद ये सवाल को उतारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सवाल तुम्हारे ये क्या है, ये भावनात्मक सवाल है, तुम्हारे भावना पर डिपेंड करता है कि तुम, इंटरनल सवाल है, तुम्हारे विचार पर डिपेंड करता है कि कितने बात इसमें तुम समझ पाए हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर घुस के तो हम नहीं देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि तुमको ये सवाल समझ में आ जाए। तुम लोग आइसक्रीम खाए होगे, खाया है पहले, या आइसक्रीम जो है ना, स्टेशन पर जाओगे तो आइसक्रीम देता है ना, ऐसे करके, और उसमें ऐसे करके भर देता है ना, डब्बा से निकालता है। और प्रायः गांव में पहले होता क्या था कि आइसक्रीम वाले क्या करते थे, आइसक्रीम को लेकर आते थे, पीछे में एक बड़ा सा डिब्बा होता था है ना, और उसमें चम्मच रहता था, और आइसक्रीम लेके ऐसे करके निकाल के ऐसे ऐसे उसमें भरता था, है ना। चीलम के आकार का होता था ना, है ना। और आइसक्रीम, यहाँ गांव वाला आइसक्रीम में वो जो है ना, आइसक्रीम से ज्यादा स्वाद खोइये में लगता था, कुरकुर लगता, कुरकुरिया के तरह, है ना। और उसे ऐसे चम्मच से उलट के ऐसे करके भर के करवा देना, करके गोल बना देता था, वही आइसक्रीम है। तो कहता है नुनू, समझने का प्रयास करें, यहाँ कहता है कि इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है और इस आइसक्रीम को निकाल निकाल के इसमें भरना है। तो ऐसा ऐसा आइसक्रीम जो है कितना भर सकता है, ये बात समझ में आ गया, समझ में आई बात। मतलब कि कितना आइसक्रीम, देखा होगा साइकिल के हैंडल में टांगल रहता है, तो वो अंदाजा करके चलता है कि इतना, अगर एक, ये क्या कहता है, एक बुआम अगर लेके चले हैं आइसक्रीम, तो हमारा इतना में खत्म हो जाएगा। तो उतना वो क्या करता है, वो चिलम ले लेता है वो आइसक्रीम का, वो खोलसा, है ना। तो बात समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, है ना। तो वही आइसक्रीम का ये संख्या ज्ञात करना है कि इतने आइसक्रीम में ये कितने संख्या में ये जो है ना भरा जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा सारे बच्चे को। तो यहाँ मान लेते हैं, माना, ध्यान से समझने का प्रयास करना, माना आइसक्रीम क्रीम की कुल संख्या x है, x मान लिया, कोई दिक्कत कोई बच्चा को, है ना। तो अब देखो जरा सा एक बात लेकिन समझने वाली है कि जितना आइसक्रीम का आयतन होगा, जितना आइसक्रीम का आयतन होगा,
वही आयतन निकल निकल के आइसक्रीम में जा रहा है। हाँ, तो ये पूरे बेलनाकार आइसक्रीम के डिब्बे का आयतन बराबर क्या होगा, एक्स गुना एक आइसक्रीम का आयतन। ना बुझा बात को, क्योंकि एक्स से आइसक्रीम को हम सारे आइसक्रीम से भरेंगे, है ना। तो समझ में आ गया बात। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर एक्स गुना एक आइसक्रीम का आयतन, एक आइसक्रीम का आयतन। कोई बच्चा को दिक्कत समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब समझने का प्रयास करें। ये इधर का, ये इधर का। चलो देखो, यहाँ चाहे अगर ऐसा हो रहा है तो तू लोग ऐसा कर लो, यहाँ लिख लो बेलन, इधर क्या हो जाएगा, शंकु। कोई दिक्कत? चलो देखो, बेलन है, चलो देखो यहाँ। तब देखो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स गुना आइसक्रीम का आयतन। तो आइसक्रीम में क्या होता है, ऊपर में अर्ध गोला होता है और नीचे में शंकु होता है। तो लिखेंगे शंकु, शंकु प्लस अर्ध गोला का आयतन। कोई बच्चा को दिक्कत? ध्यान से समझने का प्रयास करे। तो देखो यहाँ, तो पाई का मान 22/7 का लेने के लिए 22/7, और त्रिज्या देखो, बेलन का त्रिज्या लिखना है, तो बेलन का त्रिज्या क्या दिया है, 6 का स्क्वायर करोगे, और ऊंचाई देखो क्या है, ऊंचाई कितना है, 15, क्या है, एक्स। अब देखो जरा सा, एक्स। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू अर्ध गोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, क्यू होता है। चलो देखो, पाई रहने दो, पाई रहने दो। चलो देखो पाई, अब देखो जरा सा, ये फार्मूला को एक बार जस का तस हम एजेटिव लिखने का प्रयास करते हैं बच्चे, कोई दिक्कत? चलो देखो, यहाँ पाई हो गया, आर स्क्वायर एच हो गया, एक्स हो गया, और यहाँ से हम पाई कॉमन लेते हैं, पाई कॉमन ले लें, तब यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3 आर स्क्वायर एच होगा, प्लस पाई 2/3 आर क्यों होगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखो इसका त्रिज्या कितना है, ओह एक्स रहेगा, पाई कटेगा। चलो देखो, आप फ्रेश करके लिख लो, आर स्क्वायर एच बराबर एक्स 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यू। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखो आर का वैल्यू बेलन के लिए क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर गुना एच कितना है, 15। अब देखो एक्स 1/3, आर का वैल्यू कितना, अब देखो ये शंकु के लिए लिखना है ना, या अर्धगोला का वही होगा त्रिज्या। चलो देखो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एच कितना है, शंकु के लिए, शंकु का ऊंचाई कितना दे रहा है, 12, प्लस 2/3, त्रिज्या इसका कितना है, 3 का क्यों हो जाएगा। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है, 6 गुना 6 गुना 15, अभी कटाओ नहीं, कटाने में इधर मजा आएगा, गुना मत करो, एक्स हो गया। अब देखो यहाँ 1/3 3 गुना 3 गुना 12 प्लस 2/3 गुना 3 गुना 3, एक बार 3। चलो देखो क्यों था ना, चलो ये को 3 से एगो 3 जाएगा, एगो 3 से एगो 3 जाएगा। चलो देखने का करे प्रयास, 6 गुना 6 गुना 15 बराबर एक्स। अब देखो जरा सा, यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ 3, इसमें कै गो है, 3 चौके 12। चलो देखो देखने का प्रयास करे, यहाँ देखो 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 तिया, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 दूना 18 होगा रे। अब देखो जरा सा, 6 गुना 6 गुना 15 बराबर, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा,
हाँ 18 दूना 36, 18 कॉमन ले लो, 18x यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 होगा रे। चलो देखो चौका 6 और छतरी के 18 होगा 3 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ 3 का 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 गुना 15 अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3x होगा, 3 का 3 और 3 पचे अब 5 गुना 10, इसीलिए x बराबर 10। अतः शंकुओं की अथी आइसक्रीम की संख्या हो जाएगा 10। यही हो गया आपका उत्तर। चलो चलिए आइए प्रश्न संख्या 6 को रीड कर लेते हैं, हमारे साथ सारे बच्चे पढ़ेंगे। बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.57 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। ध्यान से समझने का प्रयास करें, सवाल के थीम को समझने का प्रयास करें। ये सारे सवाल जो है तुम्हारे समझ पर डिपेंड करता है कि चीजों को कितना तुम समझ पा रहे हो। ध्यान से समझो, ये सारा सिक्का है, देखो सिक्का पर सिक्का, सिक्का पर सिक्का रखा गया है ना रखा गया है। अब कितना सिक्का है ये मुझे पता नहीं है, ना तुम्हें पता है। सिक्कों की संख्या ज्ञात का है करने के लिए, है ना। सिक्कों की संख्या मान के चलते हैं x है और इसमें से एक सिक्का उठा के हमने यहाँ रख दिया है। पता है कितना सिक्का को पिघलाया जाएगा कि ऐसा तुमको क्या बन जाएगा, एक घनाभ तुम्हें प्राप्त होगा। बात समझ में आ गया सारे बच्चे को, है ना। तो सिक्कों की संख्या तुम्हें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सारे बच्चे को समझ में आ गया। अब चलो देखो यहाँ कोई बच्चे बोल सकते हो कि कैसे ये सवाल बनेगा। कहने का मतलब है कि एक सिक्कों का आयतन जो होगा उसको 1 से गुना करेंगे तो कुल सिक्का का आयतन बनेगा, है ना। कुल सिक्का का आयतन मतलब घनाभ का आयतन के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि इसी सिक्का को पिघलाने से ये बन रहा है ना। तो लिखेंगे x सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो x गुना एक सिक्का का आयतन l गुना, सॉरी यार, बेलनाकार होता है सिक्का, है ना। इसका ऊंचाई ये हो गया और त्रिज्या ये बन जाएगा, है ना। तो ये भी एक छोट पतला सा बेलन के ही आकार का, बहुत सारे सिक्के को जमा करेंगे तो बेलन का आकार नहीं देगा। तो इसलिए तुमको दिखा दिए हैं, सिक्का पर सिक्का, सिक्का पर सिक्का, सिक्का पर सिक्का, सिक्का पर सिक्का रखेगा तो एक बेलन ना बन जाएगा। चलो देखो, तो सिक्कों का आयतन, तो सिक्का का आयतन तो x मान लिया है सिक्कों की संख्या, एक बेलन का आयतन हो जाएगा। तो बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर इंटू h बराबर घनाभ का आयतन l गुना b गुना h। तो x गुना पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या सिक्का का देखो, सिक्का का त्रिज्या ये है, सिक्का का त्रिज्या 1.7 5/2 आई स्क्वायर गुना एच का वैल्यू कितना। देखो यहाँ बेलनाकार ये सिक्का है, बेलनाकार सिक्का है, तो इसका ऊंचाई देखो कितना दिया है 0.2 बराबर एल, ये घनाभ के लिए लिखना है 5 अभी का मान अगुना इसका 1.5। कोई बच्चा को दिक्कत। अब x गुना 22/7 गुना 1.75/2 1.75 बटे 2 अगुना 0.2 बराबर 5.5 अगुना 10 गुना 3.5 बटे ये दशमलव उड़ा देते हैं, दशमलव उड़ा दिए, दशमलव उड़ गया। अब यहाँ 2 गुना 100 हो जाएगा, यहाँ भी उड़ा लो, माथा न उड़ रहा है। चलो देखो यहाँ दशमलव उड़ाए हैं 175 अब बटे 2 गुना 100
बराबर, फिर 100, सॉरी यार, गुना 175 बटे 2 गुना 100 और 2 बटे 10 बराबर 55 बटे 10 गुना 10 गुना 35 बटे, कि 10 से 10 कटेगा कि नहीं कटेगा, कि 10 से 10 कटेगा, पक्का। चलो अब देखो, अब क्या क्या कटने वाला है। ये 35 से तो कट जाएगा 5 बार में, ना कट जाएगा। हाँ, 5 25, 5 दिया 15, 5 दिया 15 दो 17 ना, क्या बार में, 5 बार में कट जाएगा ना रे। चलो देखो, अब देखो, फिर देखो, समझो यहाँ 5 का 5, 11 पचे कटेगा। अब देखो समझो, 11 के 11 6, 11 के 11, 11 दूनी 22, 2 से, सॉरी यार इधर है ना, ठीक है। अब देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब देखो प्रेस करके लिखो 175 बटे 7 गुना 100, यहाँ 5 नहीं होगा, है ना। चलो देखो समझो, यहाँ ये 10 से कट गया, प्रेस करके लिखो। देखो यहाँ ये ठीक है, 7 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 100, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, केवल 1 ना, इससे ये कट जाएगा। अब देखो इससे ये कट जाएगा, अब 5 से कटा दो इसको, 5 दिया बचे, अब 20 पंचे, फिर कटेगा 5 सते 5 चौके 30, 7 से 7 कट जाएगा। अब देखो x बटे क्या हो जाएगा 400, इससे गुना करेंगे तो बराबर 1, बाई क्रॉस कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 400। तो यही हो गया आपका उत्तर, सिक्कों की संख्या 400। देखो तो आंसर है क्या।